अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कंसेप्ट भी आपके पास है लेकिन फिर भी उसके भाषा को, उसके लैंग्वेज को, उसके थीम को आप नहीं समझ पाते। और जब तक क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ये अगर समझ में नहीं आए तो कितना भी कॉन्सेप्ट क्यों न हो, वो सॉल्यूशन संभव नहीं है। आज हम लोग इसी सिलसिले में एक ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑप्शनल पार्ट का कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता है। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 ये एनसीईआरटी में है और डॉक्टर आर डी शर्मा साहब के बुक में ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन उनके बुक में बनाया हुआ है, उन्होंने बनाया है, सॉल्व किया है। 41 नंबर ये क्वेश्चन है सॉल्व्ड एग्जाम्पल का और पेज आपको न्यू एडिशन बुक में 256 में मिल जाएगा। चलिए एक बार पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है। The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49। किसी कॉलोनी में इस तरह से घर है, बना हुआ मकान है जो एक रो में है, एक बिल्कुल लाइन में है, कतार में है और उस पे जो मार्क किया हुआ है हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4 और इसी तरह से 49 हाउसेस उस कॉलोनी में है। ये क्वेश्चन है। शो दैट देयर इज ए वैल्यू ऑफ एक्स। आपको ये साबित करना है कि कोई ना कोई वैल्यू एक्स होगा। दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स। जो नंबर x है, x यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 26 हो सकता है, 31 हो सकता है, 35 हो सकता है। तो जो ये पार्टिकुलर वैल्यू x का होगा तो x के पहले जितने भी हाउसेस हैं, x नंबर यानी 35 अगर है तो उसके पहले जितने भी घर हैं 34 होगा, 34 हाउसेस विल बी देयर। तो इसका सम, ये नंबर्स का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट। उस नंबर के बाद जितने भी घर होंगे, जितने भी हाउसेस हैं, उसके सम के इक्वल होगा। जैसे कि अगर 26 वो पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स है तो 25 तक का सम और फिर 27 से 49 तक का सम इक्वल होगा। ये है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन समझने के बाद तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जरूर होगा सॉल्व। समझने के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से नंबर्ड किया हुआ है 1 2 3 4 5। ये हाउस का नंबर है और इसी तरह से ये चलता जाएगा 46 47 48 और फिर फाइनली 49। ये है घर, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, 3 4 5 6 49 तक। इसी में से कोई एक घर, कोई एक हाउस है जिसका नंबर x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये x यहां पर है। इसी का वैल्यू हमको निकालना है कि ये कौन सा घर का नंबर है जो कि इसके पहले वाले सारे नंबर्स का सम इसके बाद के सारे नंबर्स के सम के बराबर होगा। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये। इसके ठीक पहले अगर x है तो इसके ठीक पहले जो हाउस होगा उस पे नंबर मार्क होगा x -1। जैसे ये 5 है तो ठीक इसके पहले 5 - 1 यानी कि 4 है।
ठीक इसके पहले 4 माइनस 1 यानी 3 है, ठीक उसी प्रकार से x के पहले x माइनस 1 होगा। अब अगर इस घर को देखते हैं तो ठीक इसके बाद वाला जो घर का नंबर होता है वो 3 प्लस 1 यानी 4 होगा, और इसके बाद वाला का नंबर 4 प्लस 1 5 होगा। तो ठीक उसी तरह से x के बाद वाला घर का नंबर क्या होगा, तो x प्लस 1 होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग x प्लस 1 इस तरह से मान लेते हैं। ये सारा घर का नंबर है 1 2 3 4, इसी तरह से ये डैश डैश होगा, फिर ये यहाँ पर भी डैश डैश होगा, और ये लास्ट में 49 चला जाएगा। अब हमको फाइंड करना है ये x के पहले वाला जो घर है, ये इसके पहले सारे हाउसेस का जो नंबर है उसका सम निकालो, और फिर x के बाद ये जो है इसके सारे नंबर्स का जो सम होगा, इसका सम यानी इसका सम और इसका सम दोनों इक्वल होगा। अब हम इसके सम को निकालेंगे और इसके सम को निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, आंसर आएगा ही। लेकिन इसके सम को कैसे निकालेंगे, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसका फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस 1 होगा। तो सम टू एंटर उसका एक और फॉर्मूला होता है, जरा शॉर्टकट एक फॉर्मूला बतलाते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस l मतलब लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में अगर लास्ट टर्म ऐड कर देंगे तो ये और n/2 से मल्टीप्लाई करने पर वो सम निकल जाएगा। जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, वो भी लागू करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब इसका सम तो निकल जाएगा, लेकिन इसका सम कैसे निकलेगा, तो इसका सम निकालने के लिए हम लोग टोटल का सम निकाल लेंगे और उसमें यहां तक x वाले तक का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब हम लोग ये वाला जो बताए यहां से यहां तक, इसको हम लोग S1 मान लेते हैं, और ये वाला जो है इसको हम लोग S2 मान लेते हैं, और टोटल 1 to 49 तक को S3 मान लेते हैं। टोटल वो हो जाएगा S3। S3 सम हो जाएगा 1 to 49 हाउसेस का नंबर्स का सम। तो हमको फाइंड करना है S1 इज इक्वल टू S2। S1 इज इक्वल टू S2 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले S1 निकालते हैं। S1 इज इक्वल टू n/2। अब n क्या है, तो n यहाँ पर x-1 है, क्योंकि ये अगर थर्ड टर्म है तो n3 है, फोर्थ टर्म है तो n4 है। उसी तरह से अगर ये x-1 है तो वो n ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n/2, फॉर्मूला के मुताबिक n इक्वल टू x-1/2, और ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज x-1। x-1, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x इंटू x-1 और बाय हो जाएगा। ये S1 तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग सबसे पहले 1 to 49 तक का सम निकाल लेते हैं। तो उसको हम लोग लिखेंगे S49। ये आ जाएगा 49/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 ही लेंगे और प्लस लास्ट टर्म इसका 49 आ जाएगा। तो ये आ गया 49/2 इंटू ये 50 हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर देंगे 125, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 9 225, 5 22, 25 इंटू 4 100, 122। ये 1225 सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 49 आया।
अब हमको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है x तक का नंबर, तो हम लोग निकाल लेते हैं एस एक्स, x तक जो हाउस है x नंबर तक उसका सम निकालेंगे। तो ये आ जाएगा n/2, n यहाँ पर x ही होगा, तो x/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 ही है, 1 प्लस लास्ट टर्म इसका x ही होगा। तो ये हो गया, सेम है x/2 इंटू 1 प्लस एक्स। अब हम लोगों को S2 निकालना है, देयरफॉर S2 इज इक्वल टू 49 का जो सम है 12 25 और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे SX तक, यहाँ तक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर वाला नंबर्स का, सारे नंबर्स का सम हमको फाइंड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x/2 इंटू 1 प्लस एक्स। अब क्वेश्चन के मुताबिक S1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे S1 इज इक्वल टू S2। S1 और S2 इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो S1 है देयरफॉर x इंटू एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको इक्वल करेंगे 12 2 25 माइनस x/2 इंटू 1 प्लस एक्स। ये x वाला टर्म को इसके साथ रख लेते हैं और चूंकि दोनों का एलसीएम 2 ही आ जाएगा तो इसके न्यूमरेटर्स को, इसको और इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि माइनस इस साइड आके प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे एलसीएम 2 ही रहेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, और फिर ये वाला टर्म इधर आके x इंटू एक्स प्लस एक्स और x इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको इक्वल करेंगे 1 2 2 5, ये इस साइड में 1 2 1225 रहा ही। दैट इंप्लाइज यहाँ पर x को कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1225। यहाँ ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1225, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1225 का स्क्वायर रूट, ये 35 का स्क्वायर रूट है, यानी कि x का वैल्यू 35 फाइंड होता है। तो बताओ वो जो हाउस का नंबर होगा जिससे x से लेफ्ट साइड के सारे हाउसेस के नंबर्स का सम और राइट साइड के सारे नंबर्स का सम इक्वल होगा, वो नंबर क्या निकला? तो वो नंबर 35 है। डॉक्टर साहब का ही ये क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी है, लेकिन ऑप्शनल, और ऑप्शनल के सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं। कई क्वेश्चंस हैं जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।